ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रगल। जितनी आप स्ट्रगल कर सकते हो, जितने आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हमने जब अचीव करनी हो या कोई भी गोल तक हमें पहुंचना हो तो उस पर हमारी स्ट्रगल जो है वो मैटर कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ मरियम, डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं हाइट की कि कैसे नेचुरली आप घर पे अपनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। हम यही सुन रहे होते हैं कि 18 से 20 साल तक बच्चे ने जितनी हाइट निकाली थी वो निकाल चुका है या निकाल चुकी है, इसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो आज हम कुछ फूड, कुछ एक्सरसाइज, कुछ टिप्स की बात करेंगे, कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनको अगर हम ठीक कर लें तो हम अपनी हाइट 19-20 नहीं बल्कि 30 से 35 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रगल। जितनी आप स्ट्रगल कर सकते हो, जितने आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हमने जब अचीव करनी हो या कोई भी गोल तक हमें पहुंचना हो तो उस पर हमारी स्ट्रगल जो है वो मैटर कर रही होती है। डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी हाइट गेनिंग के ऊपर, हाइट ग्रोथ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है या उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जीन्स। हम यह सुन रहे होते हैं या कभी कभी देख भी रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स टॉल होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत लंबे होते हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं अपनी ग्रोथ जो है उनकी, उसकी हाइट की जो है उस तरह से नहीं हो पाती। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। माइट भी पॉसिबल उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं थी जो उसे लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले पाया, या और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो नो डाउट जीन्स के ऊपर हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है, लेकिन हमारी उसके साथ जो हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आज हम उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जो स्ट्रगल है उसके थ्रू जो है अपनी जो है हाइट उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में है, वो है न्यूट्रिशन। अब हाइट के लिए विटामिन ए, B1, B2, C, D, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारी हाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में ये सब मिसिंग है, हम प्रोसेस्ड फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी डायरेक्ट बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है हर तरह से। अब न्यूट्रिशन में आपके लिए दूध पीना, डेयरी रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब कुछ जो है वो ऐड अप हो। थर्ड हमारा फैक्टर है बॉडी पोस्चर। अब हमारी हाइट जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है। अगर आपका सिटिंग पोजीशन, आपका स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो ठीक नहीं होगा, लाइक कुछ लोग झुक के बैठते हैं, कुछ लोग झुक के चलते हैं, तो उनका वर्टिब्रल कॉलम जो है ना उसी पोजीशन में होता है। तो जब हम सीधा स्ट्रेट बैठेंगे या स्ट्रेट खड़े होंगे तो हमारी हाइट लंबी लगेगी, लेकिन अगर हम झुक के बैठेंगे या झुक के खड़े होंगे, झुक के चलेंगे तो हमारी हाइट जो है वो छोटी लगेगी। इसलिए ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, आपका बैठने का तरीका क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। उसके अलावा नंबर 4 पे हमारी एक्सरसाइज, जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है हमारी हाइट को। हम किसी भी चीज़ के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिज़ल्ट्स ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन मिल जाए, हाँ लेट मिल सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स उसके परमानेंट होते हैं। अब देखें, एक्सरसाइज जो है आपने कोई भी गैप के बगैर करनी है, डेली करनी है। 2 से 3 मिनट स्टार्ट करें और उसे 10 to 15 मिनट्स तक लेके जाएं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने आप मोटिवेटेड हैं अपनी हाइट को जो है बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। अब अगर आप कोई भी गैप के बगैर ये एक्सरसाइजेज जो मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करने वाली हूँ वो करते हो, तो आप 3 to 6 मंथ्स में जो है ना इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आप देखोगे। लेकिन फिर अगेन एंड अगेन के डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हैं। कोई आप गैप नहीं देते या आप उसे कितनी मोटिवेशन के साथ जो है वो करते हैं, ये मैटर करता है। मूव करते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइजेस में आ जाती हैं हैंगिंग एक्सरसाइज। अब उसमें पुलअप्स आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को कहा जा रहा होता है कि लटके, आप लटकने से जो है आप लंबे हो जाएंगे, तो वो वाकई ही लटकने से आप लंबे होते हैं। जब जैसे ये आपकी सरफेस है अर्थ की, जब कोई भी चीज़
अर्थ नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, आती है प्रेशर में, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के अंदर होती है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। जब आप इस तरह से लटकोगे और आपका जो है फीट जो है वो ज़मीन को टच नहीं करेंगे, आपने हैंग की पोजीशन में हो आप, तो आपको जो है ना प्रेशर नीचे को फील होगा। वो जब फोर्स अपनी तरफ खींचेगी तो आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इलोंगेट होगा। तो ये आपकी जो है ना हाइट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट इसका पॉजिटिव आएगा। तो 10 सेकंड से आप स्टार्ट करो और जो है 5 to 10 सेट्स लगा लो। ये आपने 15 मिनट्स तक लेके जाना है, आपने करना है डेली। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्किपिंग रोप। अब उसमें क्या है कि आपको एक रस्सी चाहिए और रोप चाहिए और आपको थोड़ी सी एक जगह चाहिए जहाँ पे आप स्किप कर सको। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब आपने करना कैसे है इसको, आपने जब भी जंप करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि ड्यूरिंग स्किपिंग आपके ये जो टोज़ हैं ये आपकी ज़मीन पे लगें। जब भी आपके टोज़ ज़मीन पे लगते हैं ना तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास प्रेशर पॉइंट्स। जब ये प्रेशर पॉइंट्स प्रेशर डलता है इनके ऊपर तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो ये हमारा हाइट की ग्रोथ के ऊपर जो है ना इसका अच्छा इम्पेक्ट होता है। तो आपने जब भी स्किप करना है आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो है ना टोज़ ज़मीन को लगें। जितनी बार भी आप स्किप करो आपके टोज़ जो है ना वो ज़मीन को लगे। ये भी आपने 10 से 15 मिनट जो है वो डेली करना है। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास लिफ्टिंग अप योर टोज़। लाइक ये सरफेस है, आपने जो है ना अपने टोज़ के पे प्रेशर डालते हुए खड़े होना है, जिस तरह स्किपिंग का आपको मैंने बताया। 1 2 3 डाउन, 1 2 3 डाउन, 1 2 3 डाउन। ये आपने 30 टाइम्स करना है और डेली करना है आपने, और ये आपने 3 टाइम्स जो है वो करना है। इसमें से जौन सी भी एक्सरसाइज आपको बेहतर लगे आप वो कर लो। आप तीनों भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रगल। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले आप अपना वेट कंट्रोल करें, वेट मैनेज करें, अपने आइडियल बॉडी वेट पे आएँ। जब आप जो है आप फैट होते हैं आपके पास तो आपकी हाइट उससे छोटी होती है, लेकिन जब आप फैट लूज़ करते हो तो आप पतले नज़र आते हो, आप टॉलर नज़र आते हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो आप जो है ट्राई करें इसको, लेकिन साथ साथ अपना वेट जो है वो भी कम करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। ड्रॉप द लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।